अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने लगा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यानी अली भाई की लाइफ कैसे चेंज हुई। अच्छा, ये नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पहले दीनी पर्सनैलिटी नहीं थे, पहले दीन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। वो दीन की प्रैक्टिस पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो पहले बरेलवी थे और बरेलवी से सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कैसे बने। तो आए सबसे पहले हम मिलकर ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। मुझे जब पहली दफ़ा डॉक्टर साहब का तारुफ हुआ ना, मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 2007 में कराची गया था, तो डिफेंस में हमारा एक हॉस्टल था, उसमें हम रुके। जब जोर की नमाज़ का वक्त आया ना, तो मैंने उसको सिक्योरिटी गार्ड को कहा, यार मैं तो नमाज़ जमात से पढ़ूंगा, मुझे कोई मस्जिद बताओ। कहने लगा, सर आपको यहाँ 15 मिनट वॉक पे जाना पड़ेगा, समुद्र के किनारे के से करीब ही एक मस्जिद है, बहुत बड़ी, वहाँ नमाज़ पढ़े। मैंने कहा ठीक है, मैं निकल गया, पूछते पूछाते पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाई चांस जमात हो चुकी हुई थी। मेरा ख्याल था वहाँ पे 1:30 बजे नमाज़ होगी, लेकिन 1 या सवा 1 बजे हो चुकी थी। बहुत बड़ी मस्जिद। अब मैं तो कट्टर बरेलवी था ना उस वक्त, तो मैं सूंघना शुरू किया कि ये मस्जिद किस फिरके की है। बड़ा सूंघ गया जी, नहीं पता लगा, क्योंकि उसमें कोई इलामत ही नहीं थी। ना या अल्लाह या रसूलल्लाह लिखा था, ना या अल्लाह मदद लिखा था, ना हकचारिया लिखा था, ना कोई पंजा लगा हुआ था। साफ सुथरी मस्जिद, एड्डी बड़ी मस्जिद, गलती नाल भी कोई चीज नहीं थी लिखी हुई। मैं सोच में पड़ गया, ये मस्जिद किस फिरके की है। तो मेरी आदत है कि कोशिश होती है मैं जमात से ही नमाज पढ़ूं। कुछ लोग वुजू कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि जी जमात करवा लेते हैं, क्योंकि नमाज का मेरी जमात रहेगी। तो कहा जी करा लेते हैं। मैंने कहा यार ये देवबंदियों की नहीं लगती है, वरना तो देवबंदी तो दूसरी जमात नहीं करा देते। बरेलवियों वाली कोई दूर दूर तक इसमें निशानी नहीं है मस्जिद में। बरेलवी कायल है दूसरी जमात के, अहले हदीस वाला भी कोई रंग नजर नहीं आ रहा। नमाज पढ़ाई फारिग हुआ, मैंने किसी से पूछा ये मस्जिद किसकी है। उनका ये डॉक्टर सरार साहब की जो जमात है तंजीम इस्लामी कुरान अकेडमी वालों की ये मस्जिद है, तो इतने सारे फिरकों के लोग आते हैं, इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, वो मरदूद जो है, हम तो मरदूद ही समझते थे ना डॉक्टर सरार साहब कुछ। बाज़ मैं फारिग ही था, काम कोई नहीं था। मैं क्या मगरिब रोटी खानी है, फिर हमने कहीं रात को या फजर पढ़ के हमने कहीं दूर जाना था साइड पे। मैंने कहा चलो यार हमको किताबें इधर देखते हैं। मैं नीचे ना बेसमेंट में चला गया। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ मार्च 2007 की, मार्च 2007। तो क्योंकि 23 मार्च 2007 को मेरी मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब से, तो वो मैं उसी टूर में हुई थी मुलाकात, बड़ी लंबी मुलाकात कराची में। उस वक्त भी रूते लाल के कमेटी के चेयरमैन थे। अब तो ज़बरदस्ती उनको उठाया गया, बल्कि रूते लाल कमेटी खत्म हुई है तो मुफ्ती साहब का भी ओहदा खत्म हुआ है, वरना तो वो उस ओहदे के लिए ऑलमोस्ट बनाए गए थे। तो वो जनाब मार्च की बात, मैं नीचे गया, मैंने जनाब किताबें जब देखनी शुरू की, वो सीडीज़ वगैरह, तो वो मैंने कहा अच्छा। वहाँ से मैंने एक सीडी खरीदी, उसका नाम था कुरान और इकबाल। मैंने वो नेगेटिव इंटेंशन से खरीदी थी। मैंने कहा ये इस सीडी के अंदर ना ये बताया होगा कि इकबाल की कौन सी तालीमात कुरान के खिलाफ है। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं कोई डॉक्टर इकबाल का ज्यादा सगा हूं। मुझे नहीं तो पता था कि डॉक्टर सरार साहब तो इकबाल को एक आइडियल तौर पे मानते हैं पॉलिटिकल एक स्ट्रगल के अंदर। खैर मैंने सीडी ले ली। सर उस एक लेक्चर ने मेरी लाइफ बदल दी कुरान की तरफ। जब मैंने आके वो सुनी ना, तो मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि सबसे पहले तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो आस्ता आस्ता मेरे अकीदों की इस्लाह हुई। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, दस्तबोसी की, उनको बताया बड़ी डिटेल। 2 दफ़ा मेरी उनकी बड़ी लंबी मुलाकात हुई, बड़ी शफकत फरमाई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी दौलत दे दी है, तौहीद की दौलत, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, बहनों और भाइयों, डॉक्टर इसरार अहमद का बहुत अहम रोल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बदलने में, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद भी उसी मिशन पे थे जिस मिशन पे आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। यानी वो मिशन क्या था? कुरान और सुन्नत। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।